हरियाणा दे विच भी सरगर्मियां पूर्ण तौर दे उत्ते तेज ने। हरियाणा दे विच सियासी सरगर्मियां तेज ने। अज हरियाणा च 2 राज्य सभा सीटां दे लई वोटिंग है। 2 सीटां ते वोटिंग है। 3 उम्मीदवार ने ते नंबर गेम दी खेड है पूरी, क्योंकि कांग्रेस नूं क्रॉस वोटिंग दा डर है जो सता रहे है। तां हरियाणा च 2 राज्य सभा सीटां दे लई अज वोटिंग है। 2 राज्य सभा सीटां दे लई इस बार 3 उम्मीदवार मैदान च नितरे ने। क्रॉस वोटिंग कांग्रेस दी गेम बिगाड़ सकती है। 9 बजे तो विधानसभा कंपलैक्स ਦੇ ਵਿੱਚ वोटिंग शुरू हो चुकी है। एक उम्मीदवार ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ 31 ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਤੀਸ਼ ਨੰਦਲ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੜੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। शाम 4 बजे वोटिंग का समा खत्म हो जाएगा। 9 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 सीटां ने, 3 उम्मीदवार ने, तो समीकरण बहुत बदले हुए ने। शाम 5 बजे काउंटिंग होएगी, वोटां की गिनती शुरू हो जाएगी ते इस दे नाल शाम 4 बजे वोटां दी है जो समा खत्म हो जाएगा। तो हरियाणा विधानसभा तो ये तस्वीरां भी तुहानूं दिखा रहे हैं। लगातार है जो विधायक उत्थे पहुंच रहे हैं। लगातार कांग्रेस दे वल्लों अपने विधायकों नूं बार-बार शिफ्ट किया जा रहा सी, क्योंकि कांग्रेस नूं नंबर गेम का खदशा सता रहा है। कांग्रेस नूं यह डर है कि भाजपा उम्मीदवार ना खिंच के लै जाए। तो उम्मीदवारों की गल करिए तो संजय भाटिया बीजेपी तो मैदान दे विच नितरे ने। करमवीर सिंह बौद्ध कांग्रेस तो, सतीश नंदल बीजेपी दे ने, पर इंडिपेंडेंट कैंडीडेट दे वजों मैदान दे विच नितरे ने। तो इसी नूं लैके जो चर्चावां तेज ने, क्योंकि भाजपा ने अपना वकार होर भी ज्यादा वधा दिता है। 2 सीटां ते 3 उम्मीदवार ने। हरियाणा विधानसभा तो तुहानूं तस्वीरां भी दिखा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के बाहर है जो सरगर्मियां पूरे तरीके तेज ने। इस वेले हलचल पूरे तरीके बनी हुई है। हरियाणा च सियासी सरगर्मियां तेज नजर आ रही ने, जिथे एक उम्मीदवार नूं जितण दे लई 31 वोट चाहिए ने। इस कारण है जो कांग्रेस दे वल्लों लगातार अपने विधायकों नूं शिफ्ट किया जा रहा सी। कदे शिमला शिफ्ट किया जा रहा सी, तां कदे किसी होर स्थान दे उत्ते। तां हिमाचल दे विच लगातार वख-वख थावां दे उत्ते शिफ्ट किया गया अपने विधायकों नूं कांग्रेस दे वल्लों। वधेरे जानकारी दे नाल मेरी सहयोगी इंदर सिद्धू जुड़े ने हरियाणा विधानसभा तो। जी इंदर, सरगर्मियां किस तरीके दिखाई दे रही ने? 9 बजे तो है जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी है, 4 बजे तक चलेगी। किवें विधायक पहुंच रहे ने हुण? हाँ बिल्कुल सीधे तौर पर दीपिंदर अस तुहानूं तस्वीरां भी दिखा दी है। लगातार विधायक पहुंच रहे हैं। दस दईए कि नायब सैनी दे वल्लों अपनी वोट पा दी गई है। सीधे तौर के उत्ते जिथे पहला 2 उम्मीदवार मैदान च सी, उदों राह बड़े सौखे हो गए सी। बीजेपी की गल कर लीए भावें कांग्रेस की गल कर लीए, दोनों का जितना आसान सी, क्योंकि जितन के लिए 31 वोटां की लोड़ है। 90 सीटां ने टोटल। तो सीधे तौर के उत्ते 2 सीटां जांदियां सी, पर इस तो बाद जो सतीश के वल्लों एक एंट्री ली जाती है, उस तो बाद लगातार माहौल जिहड़ा है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि इस तो पहले जेकर जिक्र कर लिए तो कांग्रेस नूं भी कोई चिंता नहीं सी कि उन्होंने वोटिंग करनी है, उन्होंने कोल इक्को सीट सी, पर हुण 2 सीटां ने ते 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, 17 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਪਿੰਦਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਵੀਰ ਬੌਧ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਤੀਸ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 31 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, 37 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ जेकर जिक्र कर लिए संजय भाटिया का जिक्र कर लिए तो सीधे तौर पर जिते पे ने, क्योंकि बीजेपी के कोले 48 वोटां ने तो सिर्फ 31 जितन के लिए चाहिए ने। पर हुण मेन है सतीश नूं जितन के लिए 9 क्रॉस वोटिंग की जरूरत है। कांग्रेस दियां 9 वोटां जिहड़ियां ने उस सतीश नूं जितन के लिए चाहिए ने, क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर सतीश नूं जिताउणा चाहुंदी है। बीजेपी के नाल लिंक दे विच ने तो सीधे तौर पर माहौल गरमा सकता है। कांग्रेस लगातार इस दे विच डर रही है, क्योंकि इस तो पहला भी
ਕ੍ਰਾਸ VOTING ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ VOTING ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਦਪਿੰਦਰ ਜੀ ਇੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੁਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ VOTING ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤੈਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਪਿੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਉਹ VOTING ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ VOTING ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। VOTING ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 37 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ VOTING ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਾਸ VOTING ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 38 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 31 ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਸ VOTING ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਨੈਣ ਮੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਦੇਸ਼, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਦਮ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। बिल्कुल दपींदर, सभी की नजरें कि आज आंकड़ों के हिसाब से जीत होगी या फिर रणनीति के हिसाब से, और बीजेपी अपनी रणनीति में माहिर है। हम सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले तमाम जो चुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी ने किस तरीके से अपनी रणनीति के तहत आंकड़ों पर अपनी जीत दर्ज की। आज भी 31 वोट चाहिए तो 48 विधायक जीत कर आए थे 2024 में बीजेपी के, तो संजय भाटिया की जीत सुनिश्चित है। लेकिन उसके बाद जो निर्दलीय सतीश नांदल है, उस जीत हार पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कांग्रेस के पास 37 विधायक होने के बावजूद भी कांग्रेस में ये खलबली है कि इस बार कोई बड़ा खेला बीजेपी कर सकती है। और कांग्रेस की तरफ से जो पहले का इतिहास अगर हम देखेंगे 2016, 2022 और 2024 में हम इंक्लूड अगर करते हैं तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं होगा, अग्नि परीक्षा है। साख का सवाल है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, क्योंकि अगर यहां से सतीश नांदल जीत कर जाते हैं और करमवीर बौद्ध यहां से चुनाव हार जाते तो समझिए कि हरियाणा में कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, उनकी राजनीति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और ये जो चुनाव होगा ये साबित करेगा बीजेपी को एक बार फिर से, अगर जीत होती है निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल की, कि बीजेपी हमेशा रणनीति में अपने सियासी विरोधियों से कहीं आगे जाकर सोचती है। बड़ी रणनीति के तहत ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और हम आंकड़ों की अभी तक बात कर रहे थे, सतीश नांदल क्यों इतने मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि अंदर से ये जानकारी है सतीश नांदल ऐसे चुनाव मैदान में निर्दलीय के तौर पर नहीं आए जब कांग्रेस को लग रहा था कि 31 हमारे पास वोट है, क्योंकि 37 विधायक चुनकर आए हैं और 31 चाहिए बीजेपी को, तो 2 ही उम्मीदवार होंगे। लेकिन ये रणनीति कोई 1-2 महीने पहले नहीं, बहुत पहले बन चुकी थी। इतना जरूर है कि सतीश नांदल का नाम जो है एन वक्त पर आया था, लेकिन सतीश नांदल का नाम भी विचार विमर्श के बाद आया है। यानी कांग्रेस को लग रहा था कि बाड़ेबंदी अभी करके हम ये चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी अपना चक्रव्यूह पहले ही बुन चुकी थी। और चक्रव्यूह जो रचा गया था उसमें आप देखेंगे, हो सकता है जितना हमें अभी तक जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक कि बीजेपी ये जो चक्रव्यूह है रचने के साथ साथ ये चुनाव भी जीत चुकी है। जो आंकड़ा उनको चाहिए उसमें वो हासिल कर चुकी है। आपने ये भी देखा होगा, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को लेकर जो निर्दलीय विधायक है, जी 3 विधायकों ने जो प्रस्तावना के तहत उनको लेकर आए थे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, उन्होंने कहा कि 10 विधायक हमारे संपर्क में हैं कांग्रेस के। और केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा था कि मौसम बिगड़ चुका है। यहीं से आप समझिए मौसम हिमाचल का नहीं बिगड़ा था, मौसम हरियाणा की राजनीति का बिगड़ा था। और वो बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। हरियाणा की राजनीति को जिस तरीके से उन्होंने समझा और लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, यहां विरोधी समझ नहीं पाते कि वो क्या चाल चलेंगे और बीजेपी अपनी चाल चल चुकी होती है। तो शह मात का खेल है, साख का सवाल है। आज का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव में अगर कांग्रेस हारती है और बीजेपी का समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार यानी सतीश नांदल अगर जीत जाते हैं
तो इसका संदेश पूरे भारत में जाएगा और सवाल उठेगा एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस को लीड करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के राजनीतिक करियर को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी बाकी राज्यों में तो है ही, हरियाणा में धड़ेबंदी है। हम लगातार देख रहे थे कि इस चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सक्रिय थे, लेकिन कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला वो कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आए। हालांकि कुमारी सैलजा ने कल स्टेटमेंट जरूर दी थी कि हम जीतेंगे, लेकिन वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। एक दलित चेहरे को, करमवीर सिंह बौद्ध को चुनाव मैदान में आगे किया गया, लेकिन कुमारी सैलजा जो हरियाणा की राजनीति में, सिर्फ कांग्रेस की राजनीति में नहीं बल्कि हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे मजबूत चेहरा है दलित राजनीति में, महिला चेहरा है उसके अलावा, और उसके बावजूद वो एक्टिव नहीं है, कहीं पर नजर नहीं आती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन उनके बेटे कैथल से आदित्य सुरजेवाला वो विधायक हैं, तो उनकी भी कोई भूमिका या उनको हमने नहीं देखा कि इस चुनाव को लेकर कहीं वो एक्टिव हो। तो पूरे का पूरा जो दारोमदार है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार पर है। हमने देखा था इससे पहले जब रवानगी हुई थी कांग्रेस के विधायकों की, तो पूरा जिम्मा दिया था दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, लेकिन क्या इस जिम्मेदारी को, इस बड़ी जिम्मेदारी को हम कहेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा सही तरीके से उठा पाएंगे?